हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वाह क्या नज़ारा है। बिटकॉइन 10%, इथीरियम 15%, ज़्यादातर कॉइन्स डबल डिजिट के अंदर हैं जो हम होल्ड करते हैं। यहाँ पर ये रात को बिटकॉइन ने कर दिया खेल। लेकिन आपको हैरानी हो रही होगी तो हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। इस बार मिस मत करना, एंट्री हो सकता है लास्ट चांस। तो बहुत सारी चीज़ें हम एजुकेशनल बनाते हैं। हमारा पर्पज़ आपको नुकसान कराने का नहीं होता है। हमारा पर्पज़ होता है कि मार्केट को समझें, थोड़ी सी रिसर्च करें और यहाँ पर आपके सामने अपनी बात रखें। और वही चीज़ हम लगातार करते हैं, क्या है टफ टाइम हो या अच्छा टाइम हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। दोस्तों, बिटकॉइन को लेके ये बिटकॉइन ने खेल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर लोग तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है ना, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला। उसका रीज़न क्या है वो आपको समझना पड़ेगा और वो समझना भी चाहिए। और बड़ी न्यूज़ क्या निकल के आई वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का अब क्या लगता है, $23,000 पे रातों रात। कल तो $20,000 के आसपास ये झूल रहा था, ये कहाँ $23,000 पे पहुंच गया है और यहाँ से टेक्निकली क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। और बात करेंगे इथीरियम मैटिक की, क्या टारगेट हैं, कहाँ सपोर्ट अब यहाँ पे बनती है, और 2-3 कॉइन और शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंजूसी मत किया कीजिए लाइक करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ। हमें सिर्फ 1-2 महीने ही चाहिए होते हैं। हमें मतलब बिटकॉइन को 1-2 महीने ही चाहिए होते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट को 1-2 महीने ही चाहिए होते हैं, सारा का सारा गेम पलट देते हैं। अब यहाँ पर एक दिन के चार्ट में अगर आप आओगे तो 2 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गई सिचुएशन, ठीक है ना। कहाँ हम $70,000 के आसपास थे 2-4 महीने पहले और कहाँ अब हम $20,000 के आसपास हैं। तो ऐसे ही ट्रेंड रिवर्सल के लिए कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है। वो आपको हमने रटवा दिया होगा अपनी वीडियोस के माध्यम से और ये चीज़ें आपको पता होंगी। नहीं पता है तो फिर भी आपको बता दूं। वीकली कैंडल देखो, इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब लोग गलती क्या करते हैं, ये चेक यहाँ इसने ब्रेकआउट तो लिया लेकिन इसके नीचे क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब उम्मीद जग गई है कि यहाँ पे इसके नीचे ऊपर जो है इसके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है ये तो आने वाले 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है मंथली कैंडल। इससे पहले कभी भी 50 मंथली मूविंग एवरेज से नीचे इसने जो है क्लोज नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ था, इसने यहाँ पे क्लोज किया था पिछले महीने और ये महीने दोबारा से यहाँ रिवर्स होता दिख रहा है। और इसका रिवर्सल इसके ऊपर क्लोज होना यानी कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल यहाँ आप मान के चलिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल है $21,600। इस चार्ट को देखते हैं, ठीक है, ये भी आपको रट गया होगा। दूसरी बात है वीकली, संडे को अगर ये इसके ऊपर 22,700 या आप कह लीजिए 22,795 या $800 से ऊपर क्लोज करता है तो दूसरा बड़ा सिग्नल होगा। क्योंकि जब भी इसके ऊपर इसने या तो टेस्ट किया है या इसके ऊपर जो दोबारा से क्लोज किया है तो हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा है। दूसरा चेक, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये $20,000 तो यहाँ पे टेस्ट कर रहा था। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी देख लीजिए भैया। हम आपको बोल रहे हैं कि मार्केट जो है डिस्काउंटेड ऑलरेडी हो चुकी है। लोग जो है फेड का जो है खौफ लगातार दिखाए जा रहे थे और फेड में उम्मीद जैसी थी, एक्सपेक्टेड था कि 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने वहाँ पे हाइक किया। और यहाँ पर जो उम्मीद थी कि और थोड़ा हार्ड डिसीजन ना लें, और ये 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी करेक्शन में आ चुकी थी, गिर चुकी थी। और जैसे ही लगा कि मार्केट के अंदर अब इससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं हो सकता तो हमने सीधा इसके अंदर एक बड़ा पंप देखा और ये आपको अभी फ़िलहाल चार्ट के अंदर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं चीज़ें न्यूज़ के कॉम्बिनेशन के साथ में टेक्निकल्स को सीखोगे तो पैसा कमाओगे। कोई भी कहता है ना कि मैंने इस मार्केट के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पैसा नहीं कमाया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो गलती कर रहे हो। यानी कि आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। पहली बार इसने मौका दिया, $20,000 के नीचे आया, फिर उसने दिया, दोबारा आया, फिर उसने दिया, तीसरी बार आया, फिर उसने दिया, और लगभग चौथी बार तो जैसा कि हमने आपको बोला भी था कि शायद ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मंथली और वीकली कैंडल कैसे क्लोज करती है। तो
तो यहाँ पर ये एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे टारगेट की हम बात करते हैं कि अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसको अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है $22,700 है। जो वीकली जो कैंडल है ना, जो 50 जैसा हमने बताया 200 वीकली मूविंग एवरेज, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके ऊपर टिका रहता है तो ऑल गुड, नहीं जाता है तो दूसरी सपोर्ट इसको मिलती है लगभग $21,600। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तो कहाँ तक जा सकता है बिटकॉइन जा सकता है। पहला इसका टारगेट ले सकते हो आप 25,300 और दूसरा टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है $27,800। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें पता चल गई कि क्लोजिंग आने वाले 3-4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी तो लगाओ, सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं होती। न्यूज़ की वजह से हम ऑलरेडी डिस्काउंट देख चुके थे, वेल्स ने गेम कर दिया और यही चीज़ आपको देखने को मिली। औने पौने दामों में मार्केट में माल जो है आपने बेचा, लेकिन वेल्स ने माल बटोरा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये न्यूज़ आई मार्केट के सेंटिमेंट्स बढ़े, अच्छे देखे। ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट सब में जो है इस टाइम पे उछाल देखने को मिल रहा है और क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ नया नहीं है, ठीक है, वही चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन हम कॉम्बिनेशन लगाएं न्यूज़ के साथ में तो यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों, एक और चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए और ये हम लगातार आपको बोल रहे थे। जुलाई का महीना अच्छा होता है, जुलाई का महीना अच्छा होता है, एक अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और यही चीज़ देखने को मिल रही है। जून के क्लोजिंग से इस टाइम पे लगभग 16% हम अप हैं। अब यही चीज़ हमें लगता है पिछले साल क्या हुआ था जब मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ था, उसके बाद जुलाई अच्छा रहा, अगस्त और अच्छा रहा और जुलाई और अगस्त के अंदर हमने जो है एक ट्रेंड रिवर्सल भी देखा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी। अब यही चीज़ अगस्त में भी कंटिन्यू हो सकती है कंडीशन, जो आपकी 50 मंथली मूविंग एवरेज, 200 वीकली जो है मूविंग एवरेज, वो इसके ऊपर बिटकॉइन क्लोज करता है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसके साथ कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो अगस्त का महीना बिटकॉइन के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी। बात करते हैं इथीरियम और मैटिक की सबसे पहले, उसके बाद 2-3 कॉइन्स और लेंगे जो आप हमसे लगातार पूछ रहे हो। अब इथीरियम की बात करते हैं, जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर भी किया था और यहाँ पर इससे ज़्यादा क्लियर क्या हो सकता है, इस बार मिस मत करना एंट्री बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर। $1350 के आसपास हमने आपको बोला था कि आपकी पहली एंट्री यहाँ बनती है और उम्मीद करता हूँ $1350 के आसपास अगर आपने यहाँ लिया होगा तो अभी ऑलरेडी आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन होल्ड ऑन, जैसा कि हमने आपको बताया था जब मार्केट क्रैश की थी इथीरियम की, तब लगभग 1600-1650 का जो जोन था ना, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल वही एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर जाए और इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसका टारगेट आप लेके चल सकते हो। पहला लगभग $1800 और उसके ऊपर जाता है तो 2000 से लेके 2400 की जो है विंडो यहाँ खुलती है अगर बिटकॉइन $27,000 को हिट करता है। अगर आपको दोबारे से अपॉर्चुनिटी मिले तो कहाँ करें, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, मौका निकल गया है तो निकल गया है। अब यहाँ पर हमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी है, हम तभी आएंगे जब हमारी रेंज में आएगा। $1350 के आसपास आए, $1000 पे आपको कितनी बार बोला यहाँ पे एंट्री लो, आपकी एंट्री बनती है। अब बहुत सारे लोग पहले डरा देते हैं और उसके बाद फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे और फिर लगेगा कि भैया मार्केट के अंदर जो है सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो भैया इन चीज़ों में मत आओ, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और यही चीज़ हम अपनी वीडियो में बताते हैं, फोकस क्लियर होना चाहिए। फोकस क्या है, विश्वास है कि नहीं, टेक्नोलॉजी समझते हो कि नहीं। अब यहाँ पर इथीरियम के अंदर एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक इस रेजिस्टेंस लगभग आप कह लीजिए $1700 से $1600 के जोन के ऊपर नहीं जाता, तब तक जो है आप यहाँ पर इसके अंदर अगला लेवल नहीं देख सकते, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एंट्री मिले $1350 पे आए तब लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर फिर हम इसके अंदर एंट्री देखेंगे 7.5 जो है लगभग $1800 और फिर लगभग 2000 से $2100 इसका टारगेट हमारा बनता है। मैटिक के लिए भी हमने बोला था, मैटिक के लिए बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे और यही चीज़ हमने मैटिक के अंदर भी शेयर करी थी। इसलिए कहते हैं ये मत बोलना करो कि हमें पहले से नहीं पता था, वीडियोस देखोगे, समझोगे, सीखोगे तो आपको आइडिया रहेगा।
मैटिक के अंदर हमने आपको बोला था $0.75 के आसपास मिले तो यहाँ आप एंट्री लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री ली होगी। अब दोबारा से ये अपने एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी आ रही हैं, साथ के साथ फिबोनाची की जो रेशियो है 0.236 वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर हम चाहते हैं मैटिक के अंदर अगला ब्रेकआउट देखना तो भैया इसको इसके ऊपर 0.92 या $93 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका अगला टारगेट खुलता है लगभग $1.2 से $1.3। अगर एंट्री मिले तो कहाँ लें? एंट्री हमें तभी लेनी है जब हमारी रेंज में आएगा, $0.75 के आसपास आए तो आप एंट्री लीजिएगा, या इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तभी इसके अंदर नई एंट्री नई पोजीशन बनाइएगा। अब डॉट के लिए बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे क्या हो रहा है डॉट के अंदर। डॉट के अंदर तो हमें कुछ खास स्पाइक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। डॉट की बात कर दूं, डॉट के अंदर भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमें थोड़ी सी मोमेंटम आती दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम डॉट की बात करते हैं तो लगभग 17% आज यहाँ पर बढ़ा हुआ है। दोस्तों अगर डॉट की बात करते हैं तो डॉट के अंदर अभी 9 मंथ जो है वीकली मूविंग एवरेज वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि आता है $60 के आसपास। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, 50 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करता दिख रहा है और उसके ऊपर फाइनली ये क्लोज कर पाया है। अब क्लोज कर पाया है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें लगता दिख रहा है। अगर यहां से ये पार गया, एग्जैक्टली मैं बताऊं $7.85 से ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर आपको $9.8 to $10 दे के जा सकता है। हम लगातार यही बोल रहे हैं कि मौका मिले $6 के आसपास, $6.5 के आसपास इसके अंदर एंट्री बनाओ। उम्मीद करता हूं आपने इसका भी यहाँ फ़ायदा उठाया होगा। 2-3 कॉइन हैं जो हमें लगता है कि अभी तक उनके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला है। उसमें से है केक के अंदर भी नज़र बना के रखिएगा क्योंकि अभी तक इसके अंदर हमने पंप नहीं देखा। इथीरियम से रिलेटेड या उसके लेयर से रिलेटेड कॉइन्स ने अच्छा खासा किया है। केक के अंदर आप उम्मीद कीजिएगा कि यहाँ पर $3.5 से ऊपर, देखो इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, एक रेजिस्टेंस आ रहा था $3.2 के आसपास, उसके ऊपर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर अगर, क्योंकि आप देखते हो ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए लगभग $3.5, इसके ऊपर जाता है तो ये भी आपको $4.5 तक दे के जा सकता है। एक और कॉइन है जिसके लिए लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो है ICP के अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर इसने भी अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया जो लगभग $6.5 के आसपास आती थी, वहाँ इसने मेंटेन किया। अब यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, इसको ये इस बार इस टेस्ट कर रहा है लगभग $7.25 $7.3 के आसपास, लेकिन वहाँ रिजेक्शन मिल रही है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसका इमीडिएट टारगेट $8.3 हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं तो ये आपको 10 से लेके $14 तक कुछ भी देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। वजीरेक्स के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। वजीरेक्स के अंदर हम सबको पता है इंडिया के अंदर सिचुएशन क्या है, ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, तो यूज्ड केस की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ दिखती है। लेकिन रेगुलर इंटरवल पे ये भी आपको पंप होता दिखता है। तो अगर आप इसके अंदर एंट्री देख रहे हो $0.23 के आसपास मिले तो आप एंट्री लीजिएगा और यहाँ पर $0.28 तक ये आपको देके जा सकता है जो इसके लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस कॉइन पे भी नज़र आप बना के रखिएगा। बाकी और कोई कॉइन भी हो जो आप चाहते हो, लिंक कॉइन के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो उसके अंदर आपको बता दूं ये कॉइन भी आपको फिलहाल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ध्यान रखिएगा, बड़े कॉइन्स जो ब्रेकआउट अभी नहीं लिए हैं उनके अंदर अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिएगा। आप डॉट थोड़ा सा हाथ से निकल चुका है, लिंक के अंदर भी हमने थोड़ा सा स्पाइक देख लिया है, लेकिन लिंक के अंदर एक ब्रेकआउट यहाँ लगता दिख रहा है। अगर यहाँ से पार गया तो $7.8 तक ये जा सकता है और उसके ऊपर जाता है तो ये भी $10 या $12 तक जा सकता है। इसके अंदर भी अभी तक हमने कोई खास पंप नहीं देखा है, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। और कोई कॉइन भी हो जिसको आप हम कवर करना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। हम रेगुलर वीडियोस के साथ में आपके 1-2 कॉइन्स जो है उसको भी यहाँ पे जोड़ेंगे और उसकी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम यहाँ करते हैं, कई बार टेलीग्राम ट्विटर पे, कई बार यहाँ पे यूट्यूब पे देर हो जाती है, मिस कर देते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।